आजकल हर कोई अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है और ये भी चाहता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और तेज़ी से हमारी वेल्थ को इंक्रीज़ करे। तो हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करके ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है और इसके ज़रिए आप उस कंपनी के पार्टनर भी बन सकते हो। तो बताइए, क्या आप इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट के बारे में जानने में? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में शेयर मार्केट का वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयर और स्टॉक में क्या अंतर होता है। शेयर एक कंपनी के स्टॉक्स का एक पोर्शन होता है, यानी स्टॉक्स शेयर में डिवाइडेड होते हैं और स्टॉक का हर शेयर कंपनी की ओनरशिप का एक पोर्शन होता है। और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का मतलब होता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है और आपके उस रेस्टोरेंट में दिन भर बहुत भीड़ रहती है। कस्टमर रीच भी आपके रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा है और आप उस रेस्टोरेंट से अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हो। एक दिन आपने सोचा, मैं एक रेस्टोरेंट से इतना अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो अगर मैं और भी रेस्टोरेंट खोल देता हूँ तो और भी कस्टमर्स आएंगे और मैं और पैसे कमाऊंगा। लेकिन और भी रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको पैसे का इंतज़ाम करना होगा और अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आपने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर अपने बिजनेस में लगाया और आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो आपने उनके पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन अब भी आपको लग रहा है कि हमारे पास और भी कस्टमर्स रीच हैं, तो हम इसे पूरे स्टेट में इसके फ्रेंचाइजी खोल देते हैं तो प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। पर अब आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, पूरे स्टेट में दुकान लेनी होगी, एम्प्लॉयज़ रखने होंगे। इतना पैसा अब आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक जाएं लोन के लिए। तो पहली चीज़, बैंक से लोन मिले ना मिले, और दूसरी चीज़, बैंक से लोन मिल भी गया तो इंटरेस्ट बहुत हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई शुरू हो जाएगी और बिजनेस को ग्रो करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ऐसे में मार्केट में एक ऑप्शन और होता है एंजल इन्वेस्टर का। ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, ये आपको पैसे उधार नहीं देंगे, ना ही ये पैसे आपको वापस करनी है। ये जो पैसे आपको देंगे उसके बदले में ये आपके बिजनेस के शेयर्स लेंगे, यानी कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी। मान लीजिए आपकी डील हुई है 10% की पार्टनरशिप के लिए 1 करोड़ रुपए, तो आप जो भी कमाएंगे आपको उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। अब भी आपको लग रहा है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है पूरे इंडिया में, आप अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो। अब तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होगा, अब इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर भी नहीं दे पाएंगे। तो अब आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने बिजनेस के शेयर्स देकर पैसे उठाने के लिए। पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसे उठाने के लिए तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। जिस भी कंपनी के नाम पे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब वो कंपनी लोगों के पास जाके शेयर्स देकर पैसा उठा चुकी है और मार्केट में जाके आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। और ये जो आईपीओ आप लाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर लगाकर लोगों के पास जाओगे, अनाउंसमेंट करोगे। इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको एक अंडरराइटर या इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। वो आपकी कंपनी की प्रोफाइल रिव्यू करेगा कि कितना फंड चाहिए, उसके बदले में कितने शेयर्स दोगे आप, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करेगा। ये सब करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपकी जो फाइल है वो अप्रूव होगी सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। बिना सेबी से अप्रूव हुए आपका आईपीओ नहीं आ सकता। फिर आपको स्टॉक एप्लीकेशन में आपको शेयर की प्राइसिंग करनी होगी, मगर आपको शेयर की प्राइस उतनी ही रखनी होगी कि लोग खरीदें, क्योंकि अगर 90% लोगों ने आपके शेयर्स नहीं ली आईपीओ के टाइम पर तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आपको कुछ परचेज करना होता है तो आप मार्केट जाते हैं, वैसे ही शेयर्स को भी बाय और सेल कर सकते हैं। जो दो बहुत पॉपुलर मार्केट्स हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी कंपनीज होती है उनको अपने शेयर्स इशू करनी होती है, उनको पहले इन मार्केट में रजिस्टर करना होता है। सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट या शेयर्स की ट्रेडिंग करनी होती है। अब क्योंकि सारी कंपनीज को ट्रैक करना आसान नहीं है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये टॉप 50 कंपनीज को प्रिडिक्ट करके पूरे मार्केट का हाल पता करता है, जिसको नाम दिया गया निफ्टी 50। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 30 कंपनीज का सैंपल लेता है, जिसे सेंसेक्स कहते हैं। और ज्यादातर होता है कि ये जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, इसकी जो टॉप कंपनीज हैं वो जिधर जा रही है मार्केट भी उधर ही जाता है। मगर ये जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा हो और आपके पास जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा हो। आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट, जिससे आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाकर अपनी फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है जोटियम, इसने 4 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए पर शेयर।
₹40 लाख के लिए। और एक बंदा है टॉक्सिक नाम का, उसने 1000 शेयर खरीदे हैं 10 रुपए पर शेयर, 10,000 रुपए में। अब सपोज कीजिए कंपनी को अगले महीने में प्रॉफिट हो गया और उसकी शेयर्स की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए की हो गई, तो जहां पर टॉक्सिक ने उस शेयर को 10 रुपए में खरीदा था वो भी 11 रुपए ही हो जाएगा, तो उसे पर शेयर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में प्रॉफिट और लॉस होता है। और इसी तरह से आपने जो पैसे देकर कंपनी के शेयर्स को खरीदा तो कंपनी को फंडिंग मिल गई और आप उस कंपनी के उतने हिस्से के पार्टनर बन गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।